समंदर में आग लगने वाली है। साउथ चाइना सी की लहरें धधकने वाली हैं। चीन और ताइवान के दरमियान मौजूद इस समंदर के पानी में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के दरमियान तनाव घटने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन अपने दक्षिण पूर्वी तट पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रहा है और जाहिर है ये मिसाइलें कोई नुमाइश की चीज तो है नहीं। इन मिसाइलों से वो दरअसल ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हालात को देखकर यही अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अब तो चीनी सरकार के भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने भी खुलेआम ये कह दिया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, बल प्रयोग के जरिए ताइवान के एकीकरण में दखल देने वाली विदेशी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल अपना लक्ष्य बनाएगी। DF-17 मिसाइल की तैनाती विदेशी सैन्य ताकतों के लिए की जा रही है। अगर विदेशी सैन्य ताकतों ने चीन ताइवान के एकीकरण में बाधा डाली तो वो इन मिसाइलों के निशाने पर होंगे। कहने का मतलब ये कि चीन जोर जबरदस्ती से ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और इस बार जो भी मुल्क ताइवान की मदद करने की कोशिश करेंगे, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें उसे अपना निशाना बनाएंगी। अखबार जो कह रहा है उसके मुताबिक चीन सैन्य कार्रवाई कर ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पक्का कर चुका है। लेकिन ये खेल इतना भी आसान नहीं है जितना चीन को लग रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका भी पूरे दमखम से ताइवान के साथ खड़ा है। 2 दिन पहले ही एक भयानक विनाशक अमेरिकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है, जिसे लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। और ऐसे में अगर चीन और ताइवान की इस जंग में कहीं अमेरिका भी कूद पड़ा तो इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे आप चीन का बनावटीपन भी कह सकते हैं कि चीनी विशेषज्ञों के हवाले से अखबार ये कहता है कि ताइवान के एकीकरण के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल इनका दुरुपयोग करना होगा। कहने का मतलब ये कि चीन इन मिसाइलों से ताइवान को निशाना नहीं बनाएगा। ताइवान पर तो वो आसानी से कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर कोई इस जबरिया कब्जे के आगे आया तो ये मिसाइलें उन पर हमला करेंगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इनका इस्तेमाल चीन की संप्रभुता में दखल देने वाले ज्यादा ताकतवर दुश्मन के लिए होगा। जाहिर है ग्लोबल टाइम्स का इशारा अमेरिका की ओर ही है। चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि ताइवान द्वीप की दूरी चीन से ज्यादा नहीं है, इसीलिए वहां के ठिकानों पर बमबारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए बहुत आसान है। ताइवान PLA के रॉकेट लॉन्चर और सेना के विमान से छोड़े जाने वाले मिसाइलों की जद में है। अब चीन की इन बातों से तय है कि उसने ये तय कर लिया है कि वो ताइवान को छीन कर ही रहेगा। ऐसे में साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी ताइवान के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की तो उसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी युद्धपोत साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर अमेरिकी नौसेना ने साफ कर दिया है कि वो चीन की किसी भी तैयारी को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे में अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो तबाही भयंकर होगी। वैसे भी ये तो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जाहिर की गई चीन की रणनीति का खुलासा है। कुछ रोज पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों से कहा था कि वो हमेशा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहें
अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जिनपिंग के ऐसा कहने के पीछे शायद उनके दिमाग में ताइवान ही रहा होगा। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सोची समझी साजिश। उसके बाद से ही ताइवान को लेकर पीएलए की तैयारी भी बढ़ गई है।